अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। 20वीं सदी का दौर चल रहा था और एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल दिया। एक ऐसा रहनुमा जिसके फैसलों ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। My fellow citizens, we stand in a pivotal moment in our history. Let us rise together and seize this opportunity for a brighter tomorrow. कुछ लोग इसे ताकतवर लीडर के तौर पर देखते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग इसे तारीख के ख़तरनाक तरीन आमरों में शुमार करते हैं। ये कहानी है एक आम इंसान की जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के ताकतवर और मुतनाज़ रहनुमाओं में से एक बन गया। ये कहानी है अडोल्फ हिटलर। We Nacht am Rosasku bei Anglad. Ricketeer aus dem Mann denkt sich Juti Nanwa. 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउन में पैदा हुआ। इसका बचपन दूसरे लड़कों की तरह आम था, लेकिन इसकी शख्सियत बचपन से ही सख्त मिजाज और ज़िद्दी थी। इसके वालिद अलोइस हिटलर एक सख्त मिजाज सरकारी मुलाजिम थे, जबकि इसकी वालदा इससे बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन में अडोल्फ हिटलर का ख्वाब था कि वो मुसव्विर बनना चाहता है। वो वियना की एक एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन इसे 2 मरतबा मुस्तरद कर दिया गया। यही नाकामी इसकी ज़िंदगी में अहम मोड़ साबित हुई। वियना में रहकर इसने गुर्बत देखी और इसके जहन में कौमियत पसंदी और यहूदियों के खिलाफ बीज उगने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की हार। हिटलर और बाकी नेशनलिस्ट का कहना था कि जूइस और कम्युनिस्ट ने स्ट्राइक करवाकर जर्मनी के साथ गद्दारी करके इसको हरवाया है। 1913 ईस्वी में हिटलर जर्मनी चला गया। 1914 ईस्वी में पहली जंग अजीम शुरू होती है, जिसे वर्ल्ड वार 1 भी कहते हैं। हिटलर ने जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और फ्रंट लाइन में एज अ मैसेंजर काम करता रहा। इस जंग में इसे बहादुरी के एहतराफ पर आयरन क्रॉस मेडल भी दिया गया। मगर 1918 ईस्वी में जब जंग ख़त्म हुई तो जर्मन की शिकस्त ने इसे गहरा सदमा दिया। इसको लगता था कि जर्मनी को अंदर से धोखा दिया गया है। इस सोच ने इसके सियासी नज़रियात को मज़ीद सख्त बना दिया। जंग के बाद जर्मनी के माशी और सियासी हालात दोनों ही ख़राब हो गए थे। इसी दौरान हिटलर ने 1990 में जर्मन वर्कर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जो कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी मशहूर हुई। हिटलर की तकरीर करने की सलाहियत गैर मामूली थी। वो अवाम के साथ हमेशा पुरजवाज अंदाज से बात करता। टाइम गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पार्टी का सबसे ताकतवर लीडर बन गया। 1930 में इसने म्यूनिख हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की, जिसे बेरहाल पंच भी कहा जाता है, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम हुई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान हिटलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइन काम्फ। इस किताब में इसने अपने सियासी मंसूबे, ताकतवर जर्मन कौम का तस्वर और जर्मनी को यूरोप तक किस तरह फैलाना है और वसाइल यूज़ करने हैं, इसके बारे में तहरीर किया। 1930 की दहाई में जर्मन माशी तौर पर मज़ीद बहरान का शिकार हो गए। बेरोज़गारी और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी थी। ऐसे हालात में हिटलर ने कौम परस्ती और मजबूत वादों के साथ अवाम की हमायत हासिल करना शुरू कर दी। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। इक़्तिदार में आते ही इसने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया और जर्मनी को आमरीत में तब्दील कर दिया। साथ ही इसने फ़ौज को मजबूत बनाया और जर्मनी की ताकत में तेज़ी से इजाफा करने लगा। हिटलर के दौरे हुकूमत का सबसे तारीख बाब द हॉलोकॉस्ट था। इसका मतलब एक खौफनाक नस्लकशी हुई, जिसमें 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा लाखों रूमा, माजूर अफराद, सियासी मुखालफिन और दूसरी अक़लियतों को भी निशाने के तौर पर रखा गया। हिटलर ने एक गस्टापो नामी खुफिया पुलिस तैयार की, जिसका मकसद था हुकूमत के मुखालफिन को गिरफ्तार करना। नाजी हुकूमत ने बहुत सख्त कवानीन नाफिज किए थे।
جس کا مقصد یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو معاشرے سے الگ کرنا تھا۔ نازی حکومت کی طرف سے 1935 میں ایک قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق یہودیوں کو جرمن شہریت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تمام بنیادی حقوق بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہٹلر کو لگتا ہے پلان ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ بات ہے 1939 کی۔ ہٹلر نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدائی سالوں میں جرمنی نے کئی بڑی فتوحات حاصل کی اور یورپ کے بہت سارے علاقے پہ قبضہ کر لی، لیکن 1941 میں جب جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا اور امریکہ نے جنگ میں شمولیت اختیار کی تو جنگ کا رخ ہی بدل گیا۔ جرمنی کو مختلف محاذوں پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1944 کے بعد جرمنی کی فوجی صورتحال تیزی سے خراب ہونے لگی۔ اتحادی فوج مغرب سے اور سوویت فوج مشرق سے ان پر چڑھائی کر رہی تھی۔ اپریل 1945 سوویت فوج برلن پہنچ چکی تھی۔ Eyes front! Keep pace! اور ہٹلر زیر زمین اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی بیوی اور اپنے کتے کے ساتھ اسی بنکر میں خودکشی کر لی۔ ایڈولف ہٹلر کی میراث تاریخ میں انتہائی متنازع اور تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں لیں اور دنیا کو ایک تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔